हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। और ये टीएसएसबी की सुपर सीरीज में कुछ अलग तरह के क्वेश्चन मैंने निकाले हैं। सिंपल क्वेश्चन नहीं है, ये आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। इसमें पहला क्वेश्चन है, 125 मीटर लॉन्ग ट्रेन passes a man who is running at 5 किलोमीटर पर आवर in the same direction in which the train is going. The train takes a 10 second to pass the man. The speed of the train is। देखो भाई, इसमें क्या है, 125 मीटर लॉन्ग है और 10 सेकंड में। हमें पता है स्पीड क्या होती है, जिससे एक ट्रेन 125 मीटर लॉन्ग और कितने सेकंड लेती है, 10 सेकंड। यहाँ से स्पीड क्या हो जाएगी, इसकी मैं निकालूँ 125/10, लेकिन ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। इसको मैं किलोमीटर पर हावर में निकालूंगा तो यहाँ से क्या है, 18/5 से डिवाइड कर दूंगा। ये उनके लिए जिन्होंने पहले प्रैक्टिस कर रखी है। 2 नीम 18, 2 पंजे 10, 5 से 5, ये कितना आ जाएगा, 45। 45 तो ये आ गया। और एक मैन रनिंग कर रहा था 5 किलोमीटर पर हावर से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, द स्पीड ऑफ द ट्रेन 45 प्लस 5, तो कितना हो जाएगा, 50 किलोमीटर। पहले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ऐसे निकालना है आपको शॉर्टकट से, एक्स उक्स नहीं मानना इसमें। उसके बाद है दूसरा कि एक फादर लेफ्ट ए विल ऑफ 24,600 फॉर हिज 2 सन्स एज 17 और 18 साल ईयर्स है। दे मस्ट गेट इक्वल अमाउंट व्हेन दे आर 20 ईयर्स एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट। व्हाट इज द प्रेजेंट शेयर ऑफ द। 24 हमें क्या करना है, 24,600 रुपये को ना 2 जनों में बांटना है इस तरह, कंपाउंड इंटरेस्ट पे। रेट है 5%, लेकिन क्या है, 20 साल है। एक लड़का 17 साल का है, 17 साल का है वो, 20 साल होने तक उसको क्या है, उसको तो 3 साल का मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। और एक 18 साल का है, उसको 2 साल का मिलेगा। लेकिन सीआई निकालने के लिए क्या है, 5% के हिसाब से 3 साल का कितना सीआई हो जाएगा। तो 3 साल के निकालने के लिए हमें क्या है, हमें एक सक्सेसिव का फॉर्मूला पढ़ रखा होता है, x+y+xy बाई 100। ये लगा देंगे। ये तो पहले क्या है, 5% का निकालेंगे, पहले तो 2 साल का है। 2 साल का तो इसमें निकल जाएगा ऐसे कि 5+5 इंटू 5/100। तो ये ऐसे कितना हो जाएगा, 10। और ये हो जाएगा 10.25। एक तो ये हो जाएगा। और 3 साल के लिए निकालेंगे तो क्या है, 2 साल का तो ये 10.25 था ही, 10.25। और एक 5 और आ जाएगा तीसरे साल का, प्लस 10 पॉइंट, यहाँ कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी इस क्वेश्चन में, बाई 100। तो ये कितना हो जाएगा, 10 और 5 15.25। और इसको और सोल्व कर लूँगा, इसका 100 हटा के, ये पॉइंट हटा के, यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 से 20, ये 5 से 4, 5 दूनी 10, ये 0 पंजू पंजू 25, 5 चौका 20 41, 5 दूनी 20, ये हो जाएगा 41/80। 41 डिवाइड बाई 80, ये हो जाएगा 0.5125 और हो जाएगा। यहाँ से इतना आ गया। अब 15.25 प्लस 0.5125 और ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आ गया पूरा 15.7625। या डायरेक्ट याद हो किसी को तो और अच्छा है, 5% का ये होता है 15.7625। और 2 साल का 5% पे 10.25 हो गया। अब ये क्या है, ये CI हो गया, ये 3 साल का हो गया, ये 10.225 वाला 2 साल का हो गया। इसको अब याद रख लेना, मैं दूसरी स्लाइड पे सोल्व कर रहा हूँ। 15 76 25 और 10 25, ये यहाँ पे आ गया। मेरे पास कितना आ गया था, 3 साल का तो आ गया था 15 76 25 76 25 है, और 2 साल का था 10.25। 5% के हिसाब से ये CI निकाल लिया मैंने। CI ऐसे ऐसे निकाल लिया करो। लेकिन मैंने प्रिंसिपल 100 मानना था, मान लो प्रिंसिपल 100 लूँ तो, लेकिन अमाउंट है ये जब 24,650 क्या है, अमाउंट। तो ये अमाउंट की कितनी हो जाएगी, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट होता है, तो 100 में ये जोड़ दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 115.7625 अमाउंट ये। और ये कितनी हो जाएगी, 110.
25 ये अमाउंट हो गई। अब इस रेशो में मेरे को 24,600 रुपये बांटने हैं, 115 76 25 और 110 25। अब पूरे की वैल्यू 24,600 ऐसे कर लेना, 24,600 और इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 115.7625 प्लस में ऐड करना है 110.25, तो ये कितना हो जाएगा 226 के आसपास हो जाएगा, लगभग 226। और मैंने वैल्यू किसकी निकालनी है, व्हाट इज द शेयर ऑफ प्रेजेंट यंगर सन 2 साल वाले की निकालनी है 110.25 की, 110.25 की। इसको सोल्व करोगे ना तो आप कितना आ जाएगा, 12,000 के आसपास आ जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ 2 years एट 8% 768, व्हाट इज द सम। तो ये कैसे निकालना होता है कि 8% है और डिफरेंस दे रखा है 8% का, कैसे ब्रेक कर लो पहले, 8/100 4 से ये कितना हो गया 2/25। अब 2 ईयर का है तो नीचे वाले का स्केयर कर दो 25 का, प्रिंसिपल ये मान लेंगे 25 का स्केयर करेंगे तो 625। 2 साल का क्या है, ट्री मेथड से यहाँ से कितना हो जाएगा 2/25 करूँगा तो 25 25 625, ये आ जाएगा 50, यहाँ पे भी आ जाएगा 50 और उसके बाद दूसरे साल का फिर लगेगा 2/25, तो ये कितना हो जाएगा 25 दूनी 50 4 4। अब कितना आ गया, डिफरेंस कितना है सी आई, ये तो पूरा क्या है कंप्लीट, ये तो एस आई है और ये है डिफरेंस 4 है। जो 4 की वैल्यू है ना, 4 की वैल्यू है 768, एक की वैल्यू आ जाएगी 4 और गुणा हमें 625 की वैल्यू निकालनी है, तो ये 4 से कितना हो जाएगा, 4 कम 4 3 36, 4 9 36, 192, 192 गुणा 625 करेंगे तो ये आ जाएगा 1,20,000 रुपये। ये आ जाएगा प्रिंसिपल, क्योंकि प्रिंसिपल 625 था ना, इसलिए 625 की वैल्यू निकाली है हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद अगला कि ये हो गया, ये है चौथा, एक शॉपकीपर, एक मिनट, एक शॉपकीपर, a shopkeeper gives a discount of 20% on the market price of the article, but on the second thought at this stage he raises the price by 20%, market again by how much percentage is the new market price more or less than the previous one। इसने क्या किया है, एक शॉपकीपर गिव है डिस्काउंट ऑफ 20%, मैंने मान लिया कि शुरू में उसने 100 रुपये की कोई चीज़ खरीदी थी, 20% का उसने डिस्काउंट दे दिया तो कितने की होगी 20%, मार्कअप ये था पहले 100 रुपये का और गिव ए डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्केट तो कितना रह गया 80 हो गया। बट ए सेकेंड थॉट एट दिस स्टेज ही रेजिज द प्राइस बाई 20%, उसके बाद उसने 20% और इंक्रीज कर दिया, 80 से 20% और इंक्रीज कर दिया, तो 80 का 20% मतलब 1/5, 1/5 तो 80 का 1/5 करेंगे तो कितना 16 रुपये हो जाएगा, 16 और बढ़ गया तो कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा, 80 से 20% इंक्रीज करोगे तो बाय हाउ मच परसेंट इज द न्यू मार्केट प्राइस मोर, और तो अब 100 से ये 96 हो गया इसका, तो कितना हो गया 100 से 96 तो कितना हो गया 4% लेस हो गया। ऑप्शन नंबर 4। थोड़े अलग क्वेश्चन है ये, पीछे मैं जो करवा रहा था उनसे। उसके बाद है मैथ्यू bought a scooter on a certain sum of money. He spent 10% of the cost on repair and sold the scooter for a profit of 1100. How much did he spend on the repair if he made a profit of 20%? प्रॉफिट उसको 20% कमाना है। मान लो उसने स्कूटर किया है, बोट है स्कूटर, सीपी उसने कॉस्ट प्राइस उसका स्कूटर का था 100 रुपये, ठीक है, उसको ओवरऑल कितना प्रॉफिट चाहिए 20% का, ठीक है, मेड ए प्रॉफिट तो कितने का हो गया 120 का स्कूटर हो गया, ठीक है, लेकिन ही स्पेंट 10% ऑफ द कॉस्ट ऑन द रिपेयर एंड सोल्ड द स्कूटर, 10% उसने रिपेयर पे लगा दिया, तो 10% लगा देगा, 100 रुपये का खरीदा था, 10% और लगा दिया तो कितने का हो गया 110 का हो गया। तो यहाँ से क्या है, रिपेयर एंड सोल्ड द स्कूटर फॉर ए प्रॉफिट हो, प्रॉफिट उसको कितने को है 1100 को है, तो अब प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट तो
यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कितने का हुआ है प्रॉफिट। अब उसको प्रॉफिट तो 20% का होना है। यहाँ से 110 से 120 क्या है, 10 का है, ये 10 का प्रॉफिट है। यहाँ मैंने क्या निकालना है, हाउ मच डिड ही स्पेंड ऑन दी रिपेयर, रिपेयर पे कितना खर्च किया है। यहाँ से वैल्यू 10 की क्या हो जाएगी, 10 की वैल्यू हमें दे रखी है 110, नहीं 1100 की मेड ए प्रॉफिट ऑफ, ये है 1110, 1100, एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से 10 निकालूंगा तो ये कितनी हो जाएगी 110। ऐसे करते हैं इसको क्वेश्चन को, कि इसने क्या रखा था, पहले ये है कि कॉस्ट प्राइस हमने कितना मान लिया, सीपी इसका 100 रुपये है। उसके बाद क्या 10% उसकी कॉस्ट पे रिपेयर पे इसका खर्चा हो गया, तो कितना हो गया 110, एंड सोल्ड द स्कूटर फॉर 1100, ठीक है। हाउ मच डिड द स्पेंड ऑन द रिपेयर, ही मेड ए प्रॉफिट ऑफ, लेकिन अब इसको प्रॉफिट इसने कितना कमाना है, प्रॉफिट कमाना है इसने 20%। 20% क्या हो गया 1/5, 110 का 1/5 करेंगे तो कितना 22 रुपये और हो जाएगा, तो मतलब ओवरऑल कितना हो गया 132। अब इसको क्या है, यहाँ यहाँ इसका 110 था, जो 110 रुपये उसके जेब से लगे और 132, तो यहाँ कितने का गैप हो गया 22 का, 22 का ये बड़ा गैप। और 22 की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे क्वेश्चन में, 1100, एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 22 × 150। तो उसने कहा है हाउ मच डिड ही स्पेंड ऑन दी रिपेयर, रिपेयर पे तो उसने क्या है 10% मतलब 10 रुपये खर्च किए हैं। एक की वैल्यू 50 है, तो 10 एक जीरो यहाँ लग जाएगी, तो एक यहाँ लगा दूंगा 500 रुपये, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ये आसान आ गया। अभी ये थोड़ा क्वेश्चन 8 के, ट्रेन ट्रेवल है 75 किलोमीटर, हाउ मैनी मीटर विल ट्रेवल इन 20 मिनट। तो ये कर लेना भाई खुद से कि 75 किलोमीटर है, इसको भी घंटे बना लेना, 20 मिनट है तो कितना हो जाएगा 1/3 आवर। तो 75 × 1/3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें करोगे तो 25,000 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है अरविंद परचेज है टेलीविजन 1500, सोल्ड व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज, ये भी कर लेना, ये भी कोई। ये देखो उसके बाद ये क्वेश्चन है, ये मैंने 2-4 आसान स्किप कर दिए हैं, कि एक मेटल है, मेटल क्यूब ऑफ एजेज 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको मेल्ट कर दिया, मेल्टेड फॉर्म है 3 स्मॉलर क्यूब, 1, 2 और 3, ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ द क्यूब ऑफ द स्मॉलर क्यूब, दो का दे रखी लेंथ, एक की एज की 6 है, एक की 8 है, और तीसरे की निकालनी है x, द लेंथ ऑफ दी। तो इसमें क्या करोगे कि हमें मेल्ट करके की बनाया है, ये मेल्ट करके बनाया है, तो क्या है इसका जो वो होगा वॉल्यूम, इन इन तीनों के इक्वल होगा, वॉल्यूम तो चेंज नहीं हो सकता। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा कि 12 का क्यूब आपको कर देना है 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस x का क्यूब। यहाँ सोल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि यहाँ पे क्या है 6, 8 और 6, 8 और 10 का ट्रिपलेट होता है। यहाँ 6 दे रखा, 8 दे रखा, तो अगली 10 होगी, ठीक है। नेक्स्ट, ए सम ऑफ मनी ऑफ सिंपल इंटरेस्ट डबल इन 7 ईयर, इट विल बिकम 4 टाइम। यहाँ पे फिर एक ट्रिकी मेथड आपको देता हूँ कि T1/T2 इज इक्वल टू कितने टाइम्स होता है, N1 - 1 N2 - 1, इसको लिख लेना ये अलग पेज पे। ये सिंपल इंटरेस्ट के लिए है, सबसे जल्दी निकलेगा यहाँ से क्वेश्चन। यहाँ क्या है कि ए सम ऑफ मनी सिंपल इंटरेस्ट डबल इन 7 ईयर, ये तो टाइम दे रखा है, मैं देखो कैसे लिख रहा हूँ, 7 ईयर में क्या हुआ है डबल हुआ है, तो N1 की जगह 2, 2 - 1, -1 तो फॉर्मूला में था। T2 मेरे को निकालना है इस क्वेश्चन में, बराबर हाउ विल बिकम इन 4 टाइम, दूसरा N2 वैल्यू दे रखा है तो 4 - 1। यहाँ से क्या हो जाएगा, वैल्यू सोल्व करूंगा मैं, तो यहाँ से 7/T2 इज इक्वल टू क्या हो, 2 में से 1 गया 1, 4 में से 1 गया 3, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7×3 = 21, ऐसे करना है 21 ईयर, ठीक है। ये फॉर्मूला है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट है, ए ट्रेडर मार्क्ड द प्राइस ऑफ द कमोडिटी सो दैट इंक्लूड ऑफ ए प्रॉफिट 25% और अलाउड ए डिस्काउंट 15% ऑन द मार्केट द एक्चुअल प्राइस। ये भी वही सक्सेसिव वाला है, इस पर कुछ नहीं 100 मानना, यहाँ पे भी सक्सेसिव ही लग जाएगा कि प्रॉफिट 25% कर रहा है, तो मेरे को यहाँ से क्या हो जाएगा x + y + xy
बाय 100 कि ओवरऑल उसको क्या चाहिए, 25% का प्रॉफिट चाहिए और 15% का डिस्काउंट चाहिए। या तो इसको 25% को ऐसे मतलब 25% प्रॉफिट और डिस्काउंट को यहाँ माइनस ले लेना 15 माइनस 25 गुणा 15/100। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 10 और यहाँ से कितना हो जाएगा 25 का 100, 25 ये है 15, ये कितना हो जाएगा 4 × 3.75, तो ये कितना आ जाएगा 6.25। सक्सेसिव से ही कर रहा हूँ मैं सारे क्वेश्चन आज ये, ठीक है। उसके बाद है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है भाई, थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है कि स्विमिंग पूल में क्या हुआ है। स्विमिंग पूल इज 20 मीटर लॉन्ग, एक स्विमिंग पूल है 20 मीटर लॉन्ग और 15 मीटर ब्रॉड। व्हेन ए नंबर ऑफ मैन डाइव इनटू द पूल द हाइट ऑफ द वाटर रेज, हाइट भी दे दी, इसकी हाइट कितनी रेज हो जाती है 1 सेंटीमीटर दे रखा है, मैंने इसको मीटर में लिख लिया 0.01 मीटर। लेंथ ब्रेथ हाइट होगी। इफ द एवरेज अमाउंट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय वन मैन, एक मैन कितना पानी डिस्प्लेस करता है 0.1 मीटर क्यूब, इतने क्यूबिक मीटर। देन द हाउ मैनी नंबर ऑफ मैन इन देयर पूल, तो यहाँ से तो क्या हो जाएगा LBH, कितना पानी वो हुआ है 24 गुणा 15 गुणा 1/100, 0.01 एक बराबर 0.1 मीटर और नंबर ऑफ मैन तो n मान लिया। यहाँ से सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, इस रिलेशन से सोल्व करोगे तो, ठीक है भाई। अगला है अनिल परचेज ए मोटरसाइकिल, परचेज ए मोटरसाइकिल हुज मार्क्ड इतना, डिस्काउंट इतना दे दिया, सेल टैक्स ऑफ 10% इज एडेड ऑन द बिल, देन द, देखो ओवरऑल तो क्या हुआ है इसके साथ है, यहाँ इसने क्या कर दिया 12,000, ठीक है मार्कअप कर दिया, लेकिन उसने डिस्काउंट तो दे दिया 12% और सेल टैक्स दे लग रहा है उस पर 10% एडिड ऑन, यहाँ पे तो 12% छूट दे दी उसने और 10% फिर टैक्स ऐड कर दिया, मतलब उसकी जेब से कितने निकलने लग रहे हैं ओवरऑल क्या है, तो 12% और 10% का सक्सेसिव ही ऐड हो जाएगा, ये भी सक्सेसिव से ही होगा, कितना 12% डिस्काउंट दिया है लेकिन सेल टैक्स कितना 10% ऐड कर दिया, तो ये है यहाँ पे 10% ऐड प्लस का ले लूँगा, माइनस 12 गुणा 10/100, यहाँ कितना हो जाएगा -2 और यहाँ कितना हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल 1.2, ये कितना हो गया 3.2 और नेगेटिव आया है, मतलब वैल्यू डिक्रीमेंट में जा रही है। इसको थोड़ा और माइनस का यही है कि वैल्यू डिक्रीज होगी, तो 1,20,000 से आंसर भी कितना आ रहा है 1,16,000, तो ये निकालेंगे कि 3.2, इसका पॉइंट हटाऊंगा तो 10 और इसकी क्योंकि ये परसेंटेज में आया है तो यहाँ से क्या हो जाएगा इसका नीचे 1000 हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 4×8 = 32, 4×2 = 8, 2 = 20, 50, ये और कैंसिल होगा ना, ये और कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4, 1/4 से 1/25, मतलब उसकी पहले वैल्यू उसकी 125 थी, डिक्रीमेंट 4 का हुआ है, तो अब कितनी रहेगी 121 की रहेगी, तो यही दे रखा है 1,20,000 मेरी ओरिजिनल वैल्यू थी, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1,00,000 जो 20,000 वैल्यू दे रखी है वो कितने की है 125 की है, और मेरे को तो क्या है देन फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द, 4 का डिक्रीमेंट हुआ है, नेगेटिव था ना ये -3 पर 4 का डिक्रीमेंट हुआ है तो कितना 121 की वैल्यू, ये सोल्व करना है मेरे को, ऐसे निकाल लेना है 121 की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से सोल्व करोगे 116 160 ही आ जाएगा, ठीक है समझ गए। यहाँ पे भी यही लगा है x + y + xy/100, जो माइनस हो रहा है माइनस ले लेना, जो ऐड हो रही है चीज़ वो प्लस की ले ली, ठीक है, तो -3.2% का डिक्रीमेंट लगा है। उसके बाद है ट्रेन टेक्स 9 सेकंड टू क्रॉस ए पोल, द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज दिस, लेंथ ऑफ द ट्रेन, ये तो आसान है, ये निकाल लेना भाई। ये देखो 15वां क्वेश्चन देखो, और बढ़िया क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ के एट द रेट ऑफ 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट सम ऑफ 5,000 विल अर्न हाउ मच इंटरेस्ट 2 ईयर 6 मंथ, कुछ नहीं करना भाई, इसमें क्या है क्वेश्चन ही 8% है, देखो टाइम देखो 2 साल और 6 मंथ, रेट क्या है 8% पर एनम है, 8% का मतलब क्या हो गया 2 साल में कितना हो गया 16% है, और 6 महीने और है प्लस 6 महीने, 1 साल का 8% है तो 6 महीने का कितना होगा 4, टोटल कितना हो गया 20% रेट लग गया 2 साल 6 महीने में। मैंने प्रिंसिपल मान लिया 100 रुपये, ठीक है, रेट उस पर 20% है, तो एस आई कितना हो गया ऐड हो जाएगा, इतना नहीं एस आई नहीं सॉरी, अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा,
मतलब 100 से 120 हुआ है तो मतलब एक तरह रेट कितना लग गया इस पे, 20% का रेट लग गया है। ये सम ऑफ 5000 है, 5000 वैल्यू दे रखी है सम ऑफ मतलब प्रिंसिपल की 100 की वैल्यू। अब निकालना क्या है वो देख लो। हाउ मच इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अर्न किया है इसने, इंटरेस्ट कितना लगा है 100 से 120 है तो मतलब 20% के हिसाब से तो 20 रुपये ब्याज लगा, तो 20, 2 जीरो से 2 जीरो, 50 गुणा 20 कितना हो जाएगा 1000। ये क्वेश्चन ऐसे करनी है, ठीक है। उसके बाद है एक और, ये भी बढ़िया क्वेश्चन आ गया भाई। टू वर्कर ए एंड बी वर्किंग टुगेदर, ठीक है, ए एंड बी वर्किंग टुगेदर, ए प्लस बी कितने दिन में 5 दिन में, ठीक है। इफ़ द, हाँ, इफ़ ए वर्कर ट्वाइस एज एफिशिएंसी एज द एक्चुअली डज, ए ट्वाइस ट्वाइस एफिशिएंसी से करता है, ठीक है, प्लस बी, बी वर्क्स 1/3 ऑफ द एफिशिएंसी, बी 1/3 एफिशिएंसी से करता है, एक्चुअली डज द वर्क वुड बी कंप्लीटेड इन 3 डेज। ये ऐसे हो गए, इक्वेशन से होगा भाई ये क्वेश्चन, ऐसे वो नहीं है। ये होगा ए प्लस बी करते हैं, इनकी ए और बी एफिशिएंसी है तो 5 दिन में टोटल वर्क ये हो जाएगा, और इक्वल टू इसके हो जाएगा इस साइड यहाँ है, यहाँ से कितना हो जाएगा 5A प्लस 5B इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा 6A प्लस B। यहाँ से ए निकालूंगा, यहाँ से ए हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 4B, यहाँ से A/B निकालूंगा जो एफिशिएंसी 4/1 ये निकलेगा 4/1। अब मेरे को करना क्या है, द वर्क वुड बी, ए अलोन करना। अब यहाँ से कितना हो गया 4 और 1 5 होगी एफिशिएंसी ए और बी की, ए और बी की कितनी होगी 4 और 5, तो यहाँ से कितने यहाँ रखूँगा तो टोटल वर्क हो जाएगा 4 और 5, टोटल वर्क कितना हो गया TW हो गया, इस इक्वेशन में रखूँगा तो 25 हो गया। 25 काम को ए एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी तो कितनी है 4 है, 25/4 कितना होता है 6 से 1/4 डेज, ठीक है भाई, ठीक है। बस आगे कुछ खास क्वेश्चन नहीं है, इसकी भी रेशियो है, चलो एक ये और बता देता हूँ, इसकी भी रेशियो पलट जाएगी और कुछ नहीं। एक ही ए पर्सन इन्वेस्ट मनी इन द डिफरेंट ऑफ 6 ईयर, 6 ईयर 10 ईयर और 12 ईयर, यहाँ पे भी रेशियो ले लो टाइम की, ये टाइम की दे रखी है और परसेंटेज की दे रखी है 10% के हिसाब से, 12% के हिसाब से और 15% के हिसाब से। देन द रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट, रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट निकालनी है यहाँ पे, तो यहाँ से डायरेक्ट गुणा कर दो, ये 60 हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा, ये 15 12 180 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 1 2 और 3 ये है। लेकिन ये 1 2 3 इसकी इन्वेस्टमेंट नहीं, द रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट क्या होगा, रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होगा कि इसका 1 2 3 का रेसिप्रोकल, मतलब 1/1 1/2 और 1/3। यहाँ पे कितना हो गया 3 2 का, इसका क्या हो जाएगा 3 2 का 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पे मैं रेशियो लिख रहा हूँ, ये 6 हो जाएगी, यहाँ पे 3 हो जाएगी, यहाँ पे 2, 6 3 2, इसका रेसिप्रोकल ये इन्वेस्टमेंट का होगी 6 3 2, ऑप्शन नंबर सेकंड। यहाँ पे क्लास का भी दी एंड, बेहतरीन क्वेश्चन करवाए हैं सारे, अलग से मैंने इस सीरीज में छांटे हैं, कुछ छांट के क्वेश्चन निकाले हैं वो करवाए हैं आपको। और इससे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अच्छा लगे तो लाइक करें शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।